ये गिरफ्तारी चैतन्य बघेल के निवास पर हाल ही में हुई छापेमारी के बाद हुई है, जहां से एड को ताजा सबूत मिलने का दावा किया गया है। एड पहले भी इस मामले में कई गिरफ्तारियां कर चुकी है, जिनमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता कवासी लखमा, रायपुर के मेयर के भाई अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा शामिल हैं। इस गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। बघेल ने कहा कि ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब उनके बेटे का जन्मदिन था और विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, जहां खनन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। ये गिरफ्तारी एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर बहस को तेज कर रही है, जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये केवल चैतन्य बघेल का मामला नहीं है। पिछले कुछ समय से केंद्रीय जांच एजेंसियां, खासकर एड और सीबीआई, विपक्षी दलों के कई प्रमुख नेताओं के खिलाफ सक्रिय रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर रॉबर्ट वाड्रा जैसे अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई का आरोप लगाया है। एड ने गुरुग्राम भूमि सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अपनी पहली चार्जशीट दायर की है और उनसे अप्रैल 2025 में 3 बार पूछताछ भी की जा चुकी है। इसी तरह पंजाब में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की रिमांड भी ड्रग्स मामले में 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये सब दबाने की रणनीति है और केंद्रीय एजेंसियां सत्ताधारी दल के इशारे पर काम कर रही है। ये आरोप भारतीय न्याय प्रणाली में विश्वास और एजेंसियों की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। इन सब राजनीतिक आरोपों के बीच भारतीय न्यायपालिका पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ने बताया है कि देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग ने 50 न्यायाधीशों का सुझाव दिया था। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में तो प्रति न्यायाधीश 4000 से अधिक मामलों का कार्यभार है। इन सब राजनीतिक आरोपों के बीच भारतीय न्यायपालिका पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ने बताया है कि देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग ने 50 न्यायाधीशों का सुझाव दिया था। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में तो प्रति न्यायाधीश 4000 से अधिक मामलों का कार्यभार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। अदालत ने सभी राज्यों को गंभीर बीमार कैदियों की रिहाई के लिए समान नियम बनाने और अवैध निर्माणों पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनआईए मामलों के लिए विशेष अदालतों के निर्माण का भी निर्देश दिया गया है, ताकि अंडर ट्रायल कैदियों को जमानत पर रिहा न करना पड़े। तो दोस्तों, आज 19 जुलाई 2025 को भारतीय कानूनी समाचारों में जो हलचल मची है, वो दिखाती है कि देश में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष न्याय की मांग कितनी प्रबल है। चाहे वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आरोप हो या न्यायपालिका पर बढ़ता बोझ, इन सभी मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करें, न्यायपालिका सुदृढ़ हो और हर नागरिक को बिना किसी देरी के न्याय मिल सके। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े रहें। अगले विश्लेषण तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।